15 अगस्त 2022 हमारा देश आज़ादी का 75 साल हो चुका है, पर आज तक ये करप्शन और ब्लैक मनी का रिपोर्ट कम नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम बढ़ रहे हैं वैसे ही ये करप्शन और ब्लैक मनी इतना बढ़ रहा है कि डायरेक्ट हमारे इकोनॉमी और साधारण लोग पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो चलिए आज के धमाकेदार कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखेंगे ये करप्शन क्या होता है। करप्शन ये होता है अपना पावर को मिसयूज करना। अब आप ये सोच रहे होंगे पावर का मिसयूज क्या होता है और मिसयूज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, वो था डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन को होते हुए 5 साल हो चुका है और अब ये बहुत साफ है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितनी बड़ी फेल्योर थी। इस बात को खाली मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को दुनिया की बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट एग्री करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इससे ब्लैक मनी और करप्शन पे ना के बराबर इफेक्ट पड़ने वाला है। इकोनॉमिस्ट का एस्टिमेशन है कि इससे इंडिया की जीडीपी पे 2 to 3% का इफेक्ट पड़ेगा और 4 लाख जॉब का नुकसान होगा इंडिया में। तो अभी सवाल ये उठता है, अगर डीमोनेटाइजेशन खत्म नहीं कर सकता करप्शन और ब्लैक मनी को, तो क्या कर सकते हैं? तो इस बात का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा कि क्या करने से एक्चुअल में करप्शन और ब्लैक मनी को खत्म किया जा सके। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए हमको ये समझना होगा कि ब्लैक मनी होने का रीजन क्या है। ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिसे लोग टैक्स नहीं भरते। हिंदुस्तान में सिर्फ 1 या 3% के बीच लोग टैक्स भरते हैं, यानी 97% लोग टैक्स भरते ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं सरकार पे। लोगों को लगता है उनका जो टैक्स का पैसा है वो वेस्ट जा रहा है और किसी भी डेवलपमेंट के काम पे यूज नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार जनता को भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि उनका जो टैक्स का पैसा है वो किसी अच्छी चीजों में यूटिलाइज हो रहा है और करप्ट पॉलिटिशियन नहीं खा रहे हैं। नहीं तो जनता हमेशा टैक्स चोरी करने की नई नई तरीके ढूंढती रहेगी। ये करने का एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट अपना अकाउंटेबिलिटी दिखाए जनता को, यानी एक एक टैक्स का पैसा वो कहाँ यूज कर रहा है वो अपनी वेबसाइट पे डाले, ताकि लोगों को भी पता लगे उनका पैसा कहाँ यूज हो रहा है। इससे लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा अपना टैक्स भरने की। दूसरी चीज, हम सबको पता है कि ये पॉलिटिशियन पार्टी इंडिया के नंबर 1 करप्ट इंस्टीट्यूशन में से आता है। बीजेपी और कांग्रेस का 70 to 80% पैसा अनअकाउंटेड सोर्स से आता है, यानी किसी को पता ही नहीं है वो पैसा कहाँ से आ रहा है अपना डोनेशन के लिए। तो सबसे जरूरी पॉइंट है पॉलिटिशियन पार्टीज के लिए कि इनकी डोनेशन ऑनलाइन डाल देनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो आरटीआई एक्ट के अंदर आ जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि आरटीआई एक्ट के वजह से कितने स्कैम्स एक्सपोज हुए हैं इंडिया में। चौथा पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग लोकपाल बिल लाना, जिस बिल के लिए लोग साल पहले पूरा देश सड़क पर उतर आया था प्रोटेस्ट करने के लिए, आज उसकी कोई चर्चा तक नहीं होता है। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को टोका है कि अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट खुद से एक्शन लेगा इस बात पे। नंबर 5, जो 2 नंबर का पैसा और कालाधन विदेशी बैंकों में जमाए जैसे स्विस बैंक में, उसे वापस लाना। अगर सरकार चाहे तो ये बहुत आसानी से कर सकती है, करप्शन व्हिसल ब्लोअर की मदद लेकर। जैसे ही अभी HSBC व्हिसल ब्लोअर ने बताया कि उनके पास ढेर सारा इंफॉर्मेशन और सॉल्यूशन थे इसका एक्शन लेने के लिए, और वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से भी कोऑपरेटिव करने के लिए रेडी थे, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रेस्पॉन्स रहा है। तो ये था कुछ सिंपल और इफेक्टिव स्टेप्स गवर्नमेंट चाहे तो करप्शन और ब्लैक मनी के अगेंस्ट ले सकता है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन डीमोनेटाइजेशन से भी बहुत ज्यादा आसान है, और ये एक्चुअल में करप्शन और ब्लैक मनी के अगेंस्ट पे भी फाइट करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।